हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर निधि और आज हम माइनर सब्जेक्ट सीरीज में संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। ये है मेरा इंट्रोडक्शन और वर्तमान में मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर संस्कृत विषय पढ़ा रही हूँ। ये है आपका सिलेबस जिसमें हम संज्ञा प्रकरण को पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम विभक्त्यर्थ अर्थात कारक को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसी लेक्चर को कवर करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों को, जो संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है, उसके बिना हम संस्कृत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वहां हमने देखा था कि माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 होते हैं और उन्हीं माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है। तो वहां पर महर्षि पाणिनि ने उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, एक अलग क्रम से निबद्ध किया है, जो कि लौकिक संस्कृत वर्णमाला से थोड़ा भिन्न है। उसमें मुख्य रूप से दो प्रत्याहार हमने देखे थे। प्रथम 4 को हमने अच कहा था, जिन्हें हम स्वर कहते हैं, और अंतिम जो 10 थे उन्हें हमने हल कहा था, जो व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र थे। फिर उनसे हमने प्रत्याहारों का निर्माण सीखा था कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने वहां देखा कि प्रत्याहार बनाने के लिए जो प्रथम अक्षर है वो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। और जब हमें अक्षरों की गणना करनी होती है कि किस प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, तो उसके लिए हम अंतिम इत संज्ञक वर्ण को उसमें नहीं लेते हैं। वे केवल और केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए होते हैं और उससे पूर्व के, अर्थात जो पहला अक्षर और अंतिम अक्षर से पूर्व जितने भी वर्ण आते हैं वे सभी उस प्रत्याहार में आते हैं। तो इस तरह से हम अंतिम इत संज्ञक को वहां नहीं लेते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था उच्चारण स्थान और प्रयत्न। तो उच्चारण स्थान कि हमारे मुख में कोई भी जो अक्षर है वो कहाँ से बोला जाता है, ये हमने देखा था। उसके पश्चात प्रयत्न कि किसी भी अक्षर को बोलने के लिए हमें जो चेष्टा करनी पड़ती है, जो प्रयास करना पड़ता है, वो प्रयत्न कहलाता है। तो प्रयत्न 2 प्रकार के थे, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 थे, आभ्यंतर प्रयत्न 5 थे। और इसी के साथ वहां हमने स्वर और व्यंजन को भी देखा था। स्वरों की बात करें तो वहां हमने देखा था स्वरों के भेद को। तो उसमें मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण के आधार पर भी स्वरों की संख्या 3 प्रकार की थी, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी प्रकार व्यंजन की बात करें तो 3 प्रकार के व्यंजन देखे, जिसमें से जो प्रथम हमारे 5 वर्ग हैं, क से लेकर म तक का, वे जो 25 वर्ण हैं उनको हमने स्पर्श व्यंजन कहा था। उसके पश्चात अंतस्थ व्यंजन, जिसमें हमारे य, व, र और ल आ गए। उसके पश्चात ऊष्म व्यंजन, जिसमें श, श, स और ह, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो ये हम वहां पर संस्कृत वर्णमाला हमने देखी थी। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं दे रखी है संज्ञा प्रकरण में, उनको भी हमने वहां देखा था। तो इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण हमारा पूर्ण हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वो समझ आ गया होगा, क्योंकि उसको समझे बिना हम संधि प्रकरण, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको संज्ञा प्रकरण को अच्छे से समझना होगा। और आज के लेक्चर में हम विभक्त्यर्थ अर्थात कारक को कवर करने वाले हैं। तो ये है संस्कृत विषय को पढ़ने की स्ट्रेटेजी। किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो हम कोई ना कोई तरीका अवश्य अपनाते हैं। तो संस्कृत जो एक भाषा है, और लोगों का मानना है अत्यंत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप निरंतर पठन, श्रवण, वाचन, लेखन, इनमें से किसी एक या जो भी आप अपनाना चाहते हैं, उसके अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से आप निश्चित रूप से संस्कृत विषय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक विभक्त्यर्थ। उसमें हम कारक पढ़ने वाले हैं, फिर कारक चिन्ह, अर्थात जो कारक है उसको हम कैसे पहचानेंगे, किसी भी वाक्य में कौन सा कारक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कारक चिन्ह कि कौन से चिन्ह के लिए कौन सा कारक होता है। फिर आती है कारक विभक्तियां।
संस्कृत में आपको पता होगा 7 विभक्तियां होती है। शब्द रूप हम आगे आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, तो आगे उसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां भी विभक्तियां आती है, किंतु कारक को समझने के लिए विभक्तियों को समझना आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कारक, कारक चिन्ह और कारक विभक्तियां। लेकिन आगे बढ़े उससे पूर्व पिछला जो हम पढ़ चुके हैं संज्ञा प्रकरण, उसके प्रश्नों पर थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आया और कितना आपको रिकॉल हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। प्रश्न है अगला, अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण सम्मिलित नहीं है? अच प्रत्याहार यदि आपने पढ़ा हो और आपको ज्ञान है कि अच हम स्वरों को कहते हैं, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि जो प है वो हमारा व्यंजन वर्ण है, वो स्वरों में नहीं आता। तो यदि आपको यह ज्ञान होगा कि जो अच प्रत्याहार है वो स्वरों के लिए आता है, तो आप प को आसानी से उत्तर लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में नहीं जो पद है वो है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा वर्ण नहीं है, तो ऐसा नहीं हो आप इस नहीं पर ध्यान नहीं दें और उत्तर आपका गलत हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ अर्थात जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो वे अंदर ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे वर्ण जो पूर्ण रूप से उच्चारण के समय बाहर नहीं आ पाते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। वे कौन से हैं? य, व, र और ल। ये 4 वर्ण हमारे संस्कृत वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। तो ये तो थे हमारे पिछले टॉपिक के कुछ प्रश्न। अब हम देखते हैं कि जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उससे आपके पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे अब हम उनको देखते हैं। प्रश्न है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः अर्थात नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में होती है चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। अभी आगे जब हम कारक पढ़ेंगे और उनके नियम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, तो वहां आपको सभी समझ आएगा। अगला प्रश्न है, वृक्षात पत्रम पतति। यह वाक्य उदाहरण है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। यह वाक्य किसका उदाहरण है? कौन से कारक का उदाहरण है? तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तृतीया विभक्ति का उदाहरण है। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति का उदाहरण है अक्षणा काणः, आंख से काणा है। ये तृतीया विभक्ति का उदाहरण है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो आज हमको, जैसा कि मैंने बताया, हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक कहते किसे हैं, कि कारक होता क्या है। तो परिभाषा देखिए पहले कि क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध होता है वह कारक कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस भी पद का क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होगा, साक्षात अर्थात सीधा सीधा संबंध होगा, वो जो पद है वो कारक कहलाएगा। अभी उदाहरण से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदाहरण देखिए, काशी में महाराज विक्रमादित्य ने अपने हाथ से हजारों गायें ब्राह्मणों को दान दी। अब हमने कहा परिभाषा में कि क्रिया के साथ जिसका भी संबंध होगा, तो हमारी क्रिया यहाँ पर क्या है? क्रिया जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, तो वही क्रिया होती है। किसी कार्य का करना या होना जिसमें पाया जाता है वो क्रिया कहलाता है। तो क्रिया यहाँ पर इस उदाहरण में हमारी क्रिया क्या है? दान देना। दान देना क्रिया है। अब इस दान देना जो क्रिया है उसके साथ हमारा जो वाक्य है, उसके जो पद हैं, उनमें से जिसका जिसका दान रूपी क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध है, वे सभी पद कारक पद कहलाएंगे। जैसे देखिए, काशी में दान दिया, क्रिया के साथ सीधा संबंध है। क्रिया के साथ सीधा संबंध हम कैसे देखते हैं? हम प्रश्न पूछते हैं कि कहां पर दान दिया, तो कहां पर दान दिया? काशी में दान दिया, तो काशी हमारा कारक पद हो गया। इसी प्रकार महाराज विक्रमादित्य
से हम अगर प्रश्न पूछे क्रिया के साथ कि किसने दान दिया, किसने दान दिया अर्थात किस व्यक्ति ने दान दिया, तो महाराज विक्रमादित्य ने दान दिया। तो महाराज विक्रमादित्य भी एक कारक पद हो गया। अब ये कारक पद अलग अलग होते हैं कि काशी कौन सा, काशी में स्थान की जब बात आई तो वो कौन सा कारक हुआ, व्यक्ति की जब बात आई तो कौन सा कारक हुआ, वो जब हम अभी आगे भेद पढ़ेंगे कारक के तो वहां समझेंगे। पर यहां आपको समझना है कि वाक्य से आप कारक को कैसे लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कारक है यहाँ पर, कि जिस भी पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध है वो कारक कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा काशी में हो गया, ये भी काशी एक कारक हो गया, महाराज विक्रमादित्य एक कारक हो गया। अब प्रश्न उठता है अपने हाथ से। तो हमने प्रश्न किया किससे दान दिया, किससे दान दिया, किस साधन से दान दिया। तो साधन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, हाथ, हाथ से दान दिया, तो हाथ भी कारक हो गया। उसके पश्चात प्रश्न उठा कि क्या दान में दिया, क्या दिया दान में, तो दान में दी हजारों गायें, तो जो गायें हैं वो भी यहाँ पर कारक पद हो गई। इसी प्रकार प्रश्न उठता है किसके लिए दान दिया, तो ब्राह्मणों के लिए दान दिया। किसके लिए दान दिया, ब्राह्मणों के लिए दान दिया। इस प्रकार यहाँ देखिए काशी, विक्रमादित्य, हाथ, गायें और ब्राह्मण, ये सभी जो पद हैं वे कारक पद हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इन सभी का जो क्रिया है हमारे दान, उसके साथ सीधा सीधा संबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कारक किसे कहेंगे, जिस भी पद का क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होगा वो पद कारक कहलाएगा। तो ये है कारक की परिभाषा। अब देखते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं। जब आप स्कूल के समय में अपने कारक पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। किंतु संस्कृत में 6 ही कारक माने जाते हैं। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, और क्यों नहीं मानते हैं ये अभी हम आगे उदाहरण के साथ समझेंगे। पर पहले देखते हैं कि 6 कारक कौन से हैं। तो पहला है हमारा कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, और 5वां है अपादान कारक, और छठा है हमारा अधिकरण कारक। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं, 7 नहीं होते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब मैंने आपसे कहा कि संबंध को कारक नहीं माना जाता। संस्कृत में जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो वहां पर विभक्तियां 7 होती है और एक संबोधन भी होता है अंत में। जैसे हमने अगर राम का शब्द रूप याद किया तो हे रामा, हे रामौ, हे रामा, आपको याद होगा, ऐसे हमने याद किए हैं। तो संबंध और संबोधन दोनों की ही कारक में गणना नहीं होती है। संबोधन को हम कर्ता कारक में ही मान लेते हैं। क्यों मानते हैं संबोधन को कर्ता में? क्योंकि कर्ता कौन होता है? किसी कार्य को करने वाला, वो कर्ता हुआ। तो जो संबोधन होगा वो किसी कर्ता का ही होगा, अन्य किसी का तो होगा नहीं। इसलिए संबोधन को हम प्रथमा में मान लेते हैं, इसलिए उसको कारक नहीं मानते। और जो संबंध कारक है उसको हम कारक मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। और जबकि हमने कारक की परिभाषा में देखा कि वही पद कारक कहलाएगा जिसका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध होगा। तो यहाँ पर जो संबंध है उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है? उदाहरण देखिए, राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर हमारे जो क्रिया है उसको करने वाला कौन है? पहले तो देखिए क्रिया क्या है। क्रिया है हमारी पकड़ना, पकड़ा हमारी क्रिया है। अब इस पकड़ना कौन पकड़ रहा है? तो किसने पकड़ा? लव ने पकड़ा। फिर प्रश्न उठा कि किसको पकड़ा? अगर पकड़ा तो घोड़े को पकड़ा। इस प्रकार से अगर हम ये वाक्य बनाते हैं कि लव ने घोड़े को पकड़ा, तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा कारक हमें मिल रहा है
कर्ता मिल गया, हमें हमारा कर्म मिल गया, घोड़े को पकड़ा, घोड़ा यहाँ पर कर्म हो गया। तो घोड़ा और लव ये दोनों हमारे कारक पद हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि राम की बात करें तो राम का क्या क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध है? राम का जो हमारी क्रिया है पकड़ना, उसके साथ सीधा संबंध है? नहीं है। यहाँ पर राम कह देने से सिर्फ हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि जो लव है वो श्री राम के पुत्र हैं, सिर्फ इतना हमें ज्ञान हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो राम है उसका हमारी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसी के अलावा अगर हम बात करें अश्वमेध की, तो हमने कहा घोड़े को पकड़ा, तो इससे हमारा किसको पकड़ा? घोड़े को पकड़ा। अश्वमेध से कोई मतलब उसका क्रिया के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो अश्वमेध है वो भी कह देने से सिर्फ घोड़े का अश्वमेध यज्ञ, प्राचीन काल में अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे, उनमें से एक अश्वमेध यज्ञ होता था। तो वही यहाँ पर है कि जो घोड़ा है वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, अर्थात अश्वमेध और घोड़े का आपस में एक संबंध बताया जा रहा है, स्व स्वामी भाव संबंध, कि ये चीज इसकी है, ये वस्तु इसकी है, ये दो व्यक्तियों का आपस में कोई संबंध है। तो उस संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु संबंध को हम कारक नहीं मानेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि लव ने घोड़े को पकड़ा, तो ये वाक्य कह देने से भी हमारा जो कारक है वो बन रहा है, किंतु राम और अश्वमेध ये दोनों पद यहाँ पर राम का लव के साथ संबंध दिखाने के लिए कहा गया है, और इसी प्रकार अश्वमेध का घोड़े के साथ संबंध दिख रहा है। तो संबंध को हम कारक नहीं मानेंगे। अब देखते हैं कारक चिन्ह और विभक्तियां। कारक चिन्ह क्या है? आप किसी भी वाक्य में कौन सा कारक है, इसको देखने के लिए हमें कारक चिन्ह का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम कारक चिन्ह देखेंगे और उन कारक चिन्हों और कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये आपको कारक चिन्ह यहाँ लिखे गए हैं, और इस कारक चिन्ह, और ये एक तरफ कारक लिखा गया है, एक तरफ उसका चिन्ह है, और इधर उसकी विभक्ति लिखी गई है कि उसमें कौन सी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा कारक आता है कर्ता कारक। इनको आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करना होगा, क्योंकि जब हम शब्द रूप याद करेंगे तो उसके लिए आपको कारक को याद करना जरूरी है। जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे, राम के शब्द रूप, रमा के शब्द रूप, फल के शब्द रूप, तो वहां जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको कारक का याद होना आवश्यक है, और क्रमबद्ध तरीके से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार से। तो पहला कारक हमारा आता है कर्ता कारक, उसका चिन्ह होता है ने, और विभक्ति आती है प्रथमा विभक्ति। इनको उदाहरण से हम आगे सबको देखेंगे कि कैसे आप इनको पहचानेंगे। पर हाँ, जो कर्ता कारक है उसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर जो हमारा वाक्य होता है उसमें ने नहीं भी होता, अर्थात उसका लोप दिखता है हमको वहां। जैसे हमने एक वाक्य तो हमने कहा कि बालक ने खाना खाया, तो बालक ने खाना खाया, तो हम कैसे पहले तो हम देखेंगे कि कारक क्या है और क्या कारक किसका क्रिया के साथ सीधा संबंध है। तो क्रिया देखो, पहले क्रिया क्या है? खाया। अब हम बात करें कर्ता की, तो कर्ता कौन है? तो प्रश्न पूछेंगे किसने खाया, किसने खाना खाया, तो किसने खाया? बालक ने खाया। हमें उत्तर मिला, इसका मतलब जो हमारा बालक है वो कर्ता कारक हो गया। अब यहाँ पर हमें ने शब्द से पता भी चल गया है, ने जो हमारा कारक चिन्ह है उससे भी पता चल चुका है कि इसमें कर्ता कारक है। किंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि ने नहीं होता है किंतु वो कर्ता होता है। जैसे कि हम कहेंगे बालक विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर बालक, यहाँ पर ने पद तो नहीं है, तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो वहां पर कर्ता कारक नहीं होना चाहिए। किंतु बालक विद्यालय जाता है, हम प्रश्न करें कि कौन विद्यालय जाता है, तो हमें उत्तर मिला बालक जाता है। तो यहाँ पर बालक का क्रिया के साथ सीधा संबंध है, तो बालक क्या है? कर्ता है। इसलिए कर्ता कारक जो है वहां पर आपको ने पद मिल भी सकता है और उसका लोप भी दिख सकता है। इसलिए बस
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हमने पिछला उदाहरण देखा कि राम का पुत्र लव, तो राम का पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि आप राम को कर्ता समझ लें और उसको क्रिया के साथ लगा दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये देखना है कि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपको ने वहां मिल भी सकता है और ने नहीं भी मिल सकता, किंतु मुख्य रूप से जहां पर भी ने दिखेगा वहां पर आपको कर्ता कारक मिलेगा और उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है, तो कर्ता के साथ हम प्रथमा का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा कारक आता है कर्म कारक। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को और विभक्ति है इसमें द्वितीया विभक्ति। जैसे हमने कहा बालक पुस्तक को पढ़ता है, तो बालक किसको पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ता है, तो यहां पर जो पुस्तक है वो कर्म हो गई आपका। फिर आता है कारक चिन्ह करण कारक और उसका कारक चिन्ह होगा से और विभक्ति होगी तृतीया विभक्ति। हमने कहा बालक लेखनी से लिखता है, तो लेखनी से लिखता है, किस से लिखता है, अर्थात उसके लिखने में कौन सी चीज सहायक है, लेखनी, तो लेखनी में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार संप्रदान के लिए, संप्रदान जो कारक है उसका कारक चिन्ह है के लिए और विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति। तो यहां पर हम कहेंगे अगर कि ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो किसके लिए देता है, ब्राह्मण के लिए, तो ब्राह्मण क्या हो गया, संप्रदान और उसमें हो गई चतुर्थी विभक्ति। फिर आता है अपादान कारक, जिसका कारक चिन्ह अगर हम देखें तो कारक चिन्ह होता है से अलग और विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति। अब यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो करण कारक है वहां पर भी से उसका चिन्ह होता है और अपादान का भी जो चिन्ह है वो से होता है, किंतु अपादान का जो से है वो अलग होने अर्थ में होता है, अर्थात किसी भी वस्तु से जब कोई अन्य वस्तु अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा बालक घोड़े से गिरता है, तो जो बालक है वो घोड़े से गिरने के कारण अलग हो रहा है, तो यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। जबकि करण में जो से है वो उस क्रिया में अत्यधिक सहायक होता है, इसलिए हम उसे उसका साधन कहते हैं। तो यहां पर इन दोनों से का अर्थ आपको ध्यान रखना है। अलग होने की जब बात होगी तो वो अपादान होगा और करण सहायक की जब बात होगी तो वहां करण होगा। इसी प्रकार संबंध है जिसे हम कारक नहीं कहेंगे, किंतु उसका विभक्ति चिन्ह होता है का के की। हमने पीछे बात की कि आपस में संबंध दिखाने की बात जब आती है तो वहां पर संबंध होता है। तो का के की, बालक की पुस्तक, इस प्रकार से, और इसमें विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति। अधिकरण, जिस भी वस्तु का जो आधार है उसमें उसको हम अधिकरण कहते हैं, अर्थात कोई क्रिया कहाँ पर हो रही है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, तो उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और फिर वहां पर सप्तमी होती है और कारक चिन्ह होता है में, पे और पर। अब आता है संबोधन, जिसे भी हम कारक नहीं कहते हैं और इसका कारक चिन्ह है हे, अरे, भो। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, तो संबोधन हम कर्ता का ही करते हैं, किसी व्यक्ति को ही बुलाएंगे, तो उसका कारक चिन्ह हे, अरे, भो और विभक्ति हम उसमें प्रथमा ही मान लेते हैं कर्ता कारक के अनुसार। अब एक एक करके हम सारे कारकों को देख लेते हैं कि कौन सा कारक क्या कहलाता है और कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो पहला है हमारा कर्ता कारक, और संबोधन को भी हम यहीं ले लेंगे क्योंकि प्रथमा विभक्ति संबोधन में भी कही गई है। अब कर्ता कारक को हमने देखा कि इसका विभक्ति चिन्ह ने है और बिना ने के भी कर्ता कारक होगा और उसमें विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति। तो कहते किसे हैं कर्ता कारक, होता क्या है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे वाक्य का कर्ता कहते हैं और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो वहां पर उस व्यक्ति या वस्तु को हम उस वाक्य का
कर्ता कहेंगे और उस कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पठति, पढ़ना रूपी क्रिया कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो हमें उत्तर मिला बालक। तो बालक यहाँ पर कर्ता हो गया क्योंकि हम बालक के विषय में बात कर रहे हैं और उसमें कर्ता कारक होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। इसी प्रकार एक और उदाहरण है पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं। तो क्या गिरते हैं, यहाँ पर पत्ते एक वस्तु हो गई, तो उस पत्तों के विषय में हम बात कर रहे हैं, पत्तों के विषय में हम कह रहे हैं। तो पत्ते यहाँ पर कर्ता हो गए और उसमें प्रथमा विभक्ति। अब संस्कृत में आपको पता होगा 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कर्ता जिस भी वचन का होगा हम उसी के अनुसार रूप चलाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बालक जो है वो एक ही है तो हमने एक वचन का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जब पत्र अर्थात पत्तों की बात आई तो पत्ते गिरते हैं, 3 या 3 से ज्यादा पत्ते हैं, इसलिए वहां पर फिर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर पत्राणि पद का प्रयोग किया गया है। ये सब अभी हम आगे जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा हमारा कारक है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को और विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी, द्वितीय विभक्ति। तो आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि कर्म कारक जो है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। अब कर्म कारक क्या होता है, कर्ता के द्वारा सबसे अधिक जिसको चाहा जाता है उसे कर्म कहते हैं तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब कर्ता अपने कार्य से, जो भी वो कार्य कर रहा है उस कार्य से सबसे अधिक जिस भी वस्तु को चाहता है उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। और उस कर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। उदाहरण देखिए, श्यामः पुस्तकम पठति। हमने कहा कि कर्ता अपने कार्य से जिस भी वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, तो यहाँ पर श्याम का कार्य क्या है, क्या कार्य कर रहा है, वो पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो इस पढ़ने के कार्य में वो सबसे अधिक किसको चाह रहा है, पुस्तक को चाह रहा है। तो जो पुस्तक है वो कर्म कहलाएगी और उस कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार ये पुस्तक जो है वो कर्म कारक है। एक और उदाहरण है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव को जाते हुए तृणम अर्थात तिनके को स्पर्श करता है। अब यहाँ पर देखिए क्रियाएं हमारी 2 हैं, गच्छन भी क्रिया है जाते हुए और एक क्रिया है स्पृशति। स्पृशति अर्थात स्पर्श करना, छूना किसी चीज को, किंतु हमारी मूल क्रिया क्या है, स्पर्श करना। जाते हुए तो एक बात हो गई ना कि वो ऐसा करते हुए ये कार्य कर रहा है, तो मूल क्रिया तो जो कार्य कर रहा है वो हुआ। तो यहाँ पर स्पृश जो धातु है वो हमारी मूल धातु हो गई और इस स्पर्श करने के माध्यम से उसको सबसे प्रिय क्या हुआ, सबसे अधिक किसको चाहा उसने, तिनके को। तो तिनका यहाँ पर कर्म हो गया और कर्म कारक में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखते हैं करण कारक। अब करण कारक हमारा तीसरा कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह है से और विभक्ति होगी तृतीय विभक्ति। अब होता क्या है करण कारक, कैसे पहचानेंगे, तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहा जाता है तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। अब यहां देखिए इसमें कहा गया है कि जो क्रिया कर्ता कर रहा है उस क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु सबसे अधिक सहायक होगी, उस क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु सबसे अधिक सहायक होगी उसे क्या कहेंगे, करण कहेंगे और उस करण कारक में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण से देखिए, बालिका कलमेन लिखति। बालिका कलम से लिखती है।
इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रिया क्या है, लिखना क्रिया है। तो उस लिखना क्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है, सबसे अधिक सहायक है कलम। कलम नहीं होगी तो वो नहीं लिख पाएगी। तो बालिका यहाँ करता है, कार्य को करने वाली है, क्रिया को करने वाली है, और लिखना यहाँ क्रिया है, और लिखने रूपी क्रिया में सबसे अधिक सहायक साधन है कलम, और उस कलम को हम करण कहेंगे, और इस कारण से उस करण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ कारक के कुछ विशेष नियम और हैं, जैसे कि हमने पीछे प्रश्न देखा था कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति आएगी। तो नमः अर्थात नमस्कार, तो वहां पर था चतुर्थी विभक्ति। अब वो क्यों आएगी, जब हम चतुर्थी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अब इसका एक विशेष नियम है करण कारक का कि कर्म वाच्य तथा भाव वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ऊपर तो हमने देखा कि क्रिया की सिद्धि में जो भी सबसे अधिक सहायक होगा, ये तो एक सामान्य नियम है। जहां पर भी हमें ऐसा कुछ दिखेगा कि जो वस्तु क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होगी उसे हम करण कह देंगे, और उस करण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ एक विशेष नियम है कि जो कर्म वाच्य और भाव वाच्य है उसका जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है। पीछे अभी हमने पढ़ा, जब हमने कर्ता कारक पढ़ा, कि जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। जो अंग्रेजी में जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, उसी तरह से संस्कृत में उन वॉइस को वाच्य कहा जाता है। और ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन से? हालांकि ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है, तो वहां हम इसको विस्तार से देखेंगे, किंतु यहाँ इस नियम को समझने के लिए एक बार थोड़ा सा देखना होगा। तो 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य कर्ता से संबंधित हुआ, कर्मवाच्य कर्म से संबंधित, और भाववाच्य भाव से संबंधित। अब जो कर्तृवाच्य होता है, जो कि हम ये जो बालिका कलमेन लिखती, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। क्यों है कर्तृवाच्य का वाक्य? क्योंकि इसमें जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। ध्यान से समझिए, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बालिका ये प्रथमा का रूप है। जब हम शब्द रूप देखेंगे तो वहां पर प्रथमा विभक्ति का बालिका का रूप बनेगा बालिका, इस प्रकार से। और नियम कह रहा है कि जो कर्म वाच्य और भाव वाच्य है उसमें कर्ता में तृतीया होगी। तो कर्तृवाच्य समझ गए आप कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। उसके अतिरिक्त बचे 2 अन्य कर्म और भाव, उन दोनों में तृतीया होगी। उदाहरण देखिए कि मया गृहम गम्यते, ये कर्म वाच्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर गृहम, यहाँ पर कर्म है गृहम। तो जो इसमें क्या होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया लगती है, और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो मया गृहम गम्यते, जहां पर भी कर्ता में तृतीया विभक्ति है तो वहां आपको समझ जाना है कि वो कर्मवाच्य का वाक्य है। तो मया मेरे द्वारा घर को जाया जाता है, तो यहाँ मया में तृतीया है, इसलिए ये कर्मवाच्य का वाक्य है। इसी प्रकार तेन हस्यते, तेन हस्यते उसके द्वारा हंसा जाता है, ये भाववाच्य का वाक्य है। अब आप लोग कहेंगे कि दोनों में ही तो कर्ता में तृतीया है, तो फिर आपने कैसे कहा कि जहां पर भी तृतीया कर्ता में होगी वहां पर कर्मवाच्य होगा? तो ऐसा इस प्रकार होगा कि जो गृहम है, जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म होगा, किंतु भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। भाववाच्य सदैव जो अकर्मक धातुएं होती है उनके साथ लगता है। अब अकर्मक धातु क्या होती है? जिस धातु का कोई कर्म नहीं होता। जैसे हमने कहा तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। तो हंसना के लिए हमने जब स्कूल में हम क्रिया पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? जब हमें क्रिया से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर मिले तो हम उस धातु को सकर्मक कहेंगे, अर्थात कर्म के साथ कहेंगे, और अकर्मक जिसका कोई कर्म नहीं होता। अगर हम इस उदाहरण को ही देखिए, अगर हम प्रश्न करें कि उसके द्वारा हंसा जाता है, तो क्रिया से हमें प्रश्न करना है क्या हंसा जाता है। कुछ उत्तर मिला?
क्या हंसा जाता है? कोई उत्तर नहीं है। कहाँ हंसा जाता है? कोई उत्तर नहीं है। तो तेन हस्यते, जो हंसना क्रिया है वो अकर्मक धातु है, और जो भाववाच्य है वो अकर्मक धातु के साथ ही होता है। इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि ये जब हम वाच्य पढ़ेंगे आगे तो वहां और विस्तार से पढ़ेंगे, किंतु इस नियम को समझने के लिए आपको ये समझना आवश्यक था। तो ये था करण कारक। अब एक और विशेष नियम है तृतीया विभक्ति का, कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सह अर्थात साथ, साथ के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब यहां देखिए, हम पीछे बात कर रहे हैं कि हमें जो कारक है उसको विभक्ति चिन्ह से पहचानना है, कारक चिन्ह से पहचानना है। तो यहां हम बात करें कि पिता पुत्र के साथ जाता है, पुत्र के साथ, तो के की अगर बात करें तो यहाँ पर संबंध लग रहा है, संबंध दिख रहा है, का के की, ये विभक्ति चिन्ह हमने किसके पढ़े? संबंध के। किंतु हमने एक विशेष नियम पढ़ा कि सह शब्द जहां भी होगा वहां पर तृतीया का प्रयोग होगा। तो यहां पर पुत्रेण सह, सह के योग में पुत्र में तृतीया विभक्ति हुई है। अब यहां पर देखिए, दो व्यक्ति दो हैं, पिता भी है और पुत्र भी है, एक मुख्य कर्ता है, एक गौण कर्ता है, ठीक है। तो यहां पर किसके साथ हम तृतीया लगाएंगे इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो जिसके भी साथ जा रहा है, जो जा रहा है उसमें नहीं लगेगी, जिसके साथ जो जा रहा है, तो जिसके साथ जा रहा है उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो यहां पर किसके साथ है? पुत्र के साथ जाता है, तो पुत्रेण में तृतीया लगेगी। तो ये विशेष नियम है जिसको आपको ध्यान रखना है कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। एक और नियम है कि अंग विकार के योग में विकृत अंग के बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, कोई भी अंग विकार हो अर्थात किसी अंग में विकृति है, तो उस विकृत अंग का बोधक जो भी शब्द होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है नेत्रेण काणः। अब यहाँ पर अर्थ हम देखें कि नेत्र अर्थात आंख से अंधा है, तो यहाँ पर विकृत अंग क्या हो गया हमारा? नेत्र, आंख। तो उस विकृत अंग का बोधक जो शब्द है, तो विकृत अंग का बोधक क्या है? नेत्र, आंख। तो उस आंख में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है, तो यहाँ पर कान आपका विकृत अंग है और उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का अगर हम विभक्ति चिन्ह देखें, कारक चिन्ह देखें, तो वो है के लिए, और विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति। अब होता क्या है संप्रदान? तो दान आदि कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करता है वह पदार्थ संप्रदान कहलाता है, और संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि दान आदि कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करता है, दान आदि जो कर्म किया उसके द्वारा कोई कर्ता किसी को संतुष्ट करता है तो वो संप्रदान कहलाता है। जब हमने कारक की परिभाषा देखी तो वहां हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि महाराज विक्रमादित्य अपने हाथ से हजारों गायें ब्राह्मणों को दान में देते हैं, इस प्रकार से। तो क्रिया हमारी दान हुई, दान आदि कर्म हो रहा है। अब कर्ता वहां पर कौन था? महाराज विक्रमादित्य। अब महाराज विक्रमादित्य ने किसके लिए दान दिया? ब्राह्मणों के लिए दान दिया। तो उन्होंने दान आदि कर्म से किसको संतुष्ट किया? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को संतुष्ट किया तो ब्राह्मण क्या हो गए? संप्रदान। और उस संप्रदान में चतुर्थी हो जाएगी, वहां पर ब्राह्मणेभ्य, इस प्रकार से एक से अधिक, 3 से अधिक ब्राह्मण है इसलिए वहां पर ब्राह्मणेभ्य इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो मुख्य रूप से इस बात को ध्यान रखना है कि दान आदि कर्म के द्वारा कर्ता जिस किसी को संतुष्ट करता है उसमें, उस पदार्थ में संप्रदान संज्ञा होने के कारण चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर एक बात को जो है वो आपको विशेष ध्यान रखना है, वो क्या कि हमने कहा दान आदि कर्म,
जो दा धातु है वो देने अर्थ में आती है। तो देना एक तो होता है दान देना और एक होता है यूं ही किसी को दे देना। जैसे हमने कहा राम श्याम को पुस्तक देता है, तो राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब पुस्तक दे दी, पर ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि उसने पुस्तक दी है तो वो उसे कभी वापस नहीं लेगा। अगर वो उसको वापस लेता है तो वो किसी भी परिस्थिति में उसको हम दान नहीं कह सकते। दान क्या होता है कि हमने उस वस्तु को दे दिया है और उसे वापस लेने की हमें कोई आकांक्षा नहीं है, तो उसी स्थिति में संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें फिर चतुर्थी विभक्ति होगी। किंतु हमने कोई चीज किसी को दी है और हम उसे वापस ले रहे हैं, तो वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। जिस प्रकार हम कहते हैं कि राम धोबी को कपड़े देता है, धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े देने के पश्चात हम उसे वापस भी लेते हैं या उसी को देकर हम छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है, हम उसे वापस भी लेते हैं। इसलिए वहां पर भी दा धातु है किंतु वो दान अर्थ में नहीं है। तो उदाहरण यहाँ पर देखिए कि ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय को देता है। तो यहाँ पर जो दा धातु है वो दान अर्थ में है। ब्राह्मण को हम गाय के माध्यम से कोई कर्ता ब्राह्मण को संतुष्ट कर रहा है और वो संप्रदान होने के कारण चतुर्थी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब इस चतुर्थी विभक्ति का विशेष नियम है, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु अर्थात कोई चीज बहुत अधिक रुचिकर लगना, बहुत अच्छी लगना, उस योग में चतुर्थी होती है। उदाहरण से समझिए, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, मोदकम लड्डू। तो बालक को अगर हम यहाँ कारक चिन्ह के अनुसार बात करें तो बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो बालक को से यहाँ पर तो कर्म हो जाना चाहिए, किंतु रोचते में रुच धातु है जो अच्छे लगने अर्थ में आती है और उस कारण से यहाँ पर जो बालक शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अगला नियम है, नमः स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं प्रश्न पत्र का। तो नमः अर्थात नमस्कार करने में, स्वस्ति कल्याण अर्थ में, ये दो शब्द जहां भी होंगे तो वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति करनी होगी। ये एक विशेष नियम है। जैसे कि गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है, कारक चिन्ह पर हम जाएंगे तो द्वितीया हो जाएगी, किंतु नमः शब्द के कारण गुरु में चतुर्थी विभक्ति होगी और रूप बनेगा गुरवे। इसी प्रकार भवते स्वस्ति, आपका कल्याण हो, भवत शब्द का रूप है जिसमें चतुर्थी का रूप बनेगा भवते। इस प्रकार से अब है आपके अपादान कारक। अपादान कारक का कारक चिन्ह होगा से अलग, विभक्ति होगी पंचमी विभक्ति। अब हम देखें कि होता क्या है अपादान कारक। तो जिस स्थिर पदार्थ से कोई वस्तु अलग हो तो उसे अपादान कहते हैं तथा अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। देखिए, बात को ध्यान से समझिए कि जिस स्थिर पदार्थ से कोई वस्तु अलग हो तो उसे अपादान कहते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया कि आपको करण कारक और अपादान कारक दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि जो करण कारक होता है उसमें जो साधन है वो क्रिया में सहायक होता है, इस कारण से उसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, और जो अपादान कारक है उसका भी विभक्ति चिन्ह से है किंतु वो अलग होने अर्थ में आता है। अर्थात कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से अलग होगी तो वहां पर अपादान संज्ञा होगी और उस अपादान में पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण से देखिए कि वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर देखिए, वृक्ष एक स्थिर वस्तु है और उससे पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात उस वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वृक्ष जो पद है जिससे अलग होंगे उसको हम अपादान कहेंगे,
उस वस्तु या उस पदार्थ को हम अपादान कहेंगे और उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन से शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, वृक्ष में लगाएंगे या पत्ते में लगाएंगे। तो जिस वस्तु से अलग होंगे उसे हम अपादान कहेंगे और उस वस्तु में हम पंचमी लगाएंगे। तो यहाँ पर किस से अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो हम वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, ग्रामात आयाति, गांव से आता है। यहां पर कोई व्यक्ति है जो गांव से आ रहा है, तो ग्रामात, वो गांव से आ रहा है के कारण गांव से उसका वियोग हो रहा है, गांव से वो अलग हो रहा है। तो गांव स्थिर वस्तु हो गया और उस गांव से अलग होने के कारण उस गांव में अपादान संज्ञा हो जाएगी और उस अपादान संज्ञा के कारण से गांव शब्द में हम, ग्राम शब्द में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये मुख्य अपादान क्या होता है, ये उसका उदाहरण है। और अब हम विशेष नियम देखते हैं। भय अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होगी। अब इसको समझिए आप कि भय अर्थ वाली जो भी धातु है, जैसे यहाँ पर उदाहरण में जो विभेति है, वो भी धातु जो है वो भय अर्थ को देने वाली है। तो भय अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके साथ भय का जो भी कारण है, उसके भय का कारण क्या है, उस कारण में पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण से समझिए इसको कि बालकः सिंगात बिभेति, बालक सिंह से बिभेति डरता है। तो हमने कहा कि भय अर्थ वाली धातुओं के साथ, तो यहां पर हमारी भय अर्थ वाली धातु है बिभेति, उसके साथ भय का कारण, बालक के डरने का कारण क्या है यहाँ पर, सिंह, शेर। तो उस सिंह में, उस कारण में पंचमी विभक्ति होगी। तो यहां पर भयभीत होने का कारण है शेर, इसलिए शेर में पंचमी विभक्ति होगी। तो इस नियम को भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है संबंध, जिसे हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, केवल मात्र आपस में स्वस्वामी भाव संबंध का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग होता है और इसके लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह मुख्य रूप से हम देखेंगे तो का, के, की इस प्रकार से होते हैं। उदाहरण से समझिए, दशरथस्य पुत्रः रामः रावणं ममार, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर हमारी क्रिया है ममार, अर्थात मारा, भूतकाल में मारा, अनद्यतन भूतकाल में, जिसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमने उसको देखा नहीं है, तो लिट लकार का प्रयोग है। तो ममार, मारा। अब इस मारा जो क्रिया है उसके साथ सीधा संबंध किसका है, राम का। किसने मारा, राम ने मारा। किसने, किसको मारा, रावण को मारा। तो राम और रावण दोनों का ही क्रिया के साथ सीधा संबंध है। तो राम यहाँ पर कर्ता है और रावण जो है वो यहाँ पर कर्म है। अब दशरथ का क्या क्रिया के साथ कोई संबंध है, दशरथ का क्रिया के साथ कोई संबंध है। जब हम वाक्य कह रहे हैं कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो क्या क्रिया के साथ दशरथ का कोई संबंध है, नहीं है। केवल और केवल दशरथ का पुत्र कह देने से हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि जो राम है वो दशरथ के पुत्र हैं, इस प्रकार से। अन्यथा यहाँ पर क्रिया के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये जो वाक्य है वो संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है और संबंध में हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार स्खलनम मनुष्याणाम धर्म, गलती मनुष्यों का धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध बताए जाने के कारण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसे हम कारक नहीं मानते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगला हमारा कारक है अधिकरण कारक। तो अधिकरण के विभक्ति चिन्ह क्या होंगे, में, पे और पर, और विभक्ति होगी इसमें सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति की जब हम बात करेंगे तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। किसकी अधिकरण संज्ञा होती है, आधार, अर्थात कोई वस्तु कहाँ पर है, कोई व्यक्ति कहाँ पर है, तो उसको हम आधार कहेंगे।
और उस अधिकरण संज्ञा हो जाने के कारण से अधिकरण में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए, स्थाल्याम ओदनम पचति, थाली में भात खाता है, इस प्रकार से। तो थाली में ओदनम भात खाता है। तो प्रश्न यहां उठा कि भात कहां पर खाता है, तो कहां पर, स्थाल्याम। स्थाल्याम थाली में, उसका जो पकाने का जो कार्य है वो कहां पर हो रहा है, थाली में। तो थाली क्या हो गई, आधार हो गई पकाने का, और उस आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाने के कारण से सप्तमी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार आसने उपविशति, आसन पर बैठता है, आसन पर बैठता है। तो बैठने का आधार क्या हो गया, आसन। आसन आधार हुआ और आधार की अधिकरण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा में सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार विद्यालये बालकाः पठन्ति, विद्यालय में बालक पढ़ते हैं। तो जो बालकों के पढ़ने का जो आधार है वो क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय क्या हुआ, आधार हो गया उनके पढ़ने का, इसलिए उस विद्यालय की अधिकरण संज्ञा हुई और अधिकरण संज्ञा में अधिकरण होने के कारण वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ये था कारक, जिसमें हमने कारक को देखा, कारक के भेद देखे, उनके विभक्ति चिन्ह देखे, विभक्तियां देखी कि 7 प्रकार की विभक्ति होती है और कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। अब इसी लेक्चर से हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, तो देख लेते हैं आपको कितना कुछ समझ आया है, उसके अनुसार हम प्रश्न देखते हैं। हम पहला प्रश्न है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो अगर हम रिकॉल करें तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति। आप इस प्रकार से इनको याद करें, वो जो पीछे टेबल दी गई है उस टेबल को आप इसी प्रकार से याद करें, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, इस प्रकार से। तो करण से तृतीया, तो करण से में करण कारक हो गया, कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। अगला प्रश्न है बालकः अश्वात् पतति, बालक घोड़े से गिरता है। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। हमारा वाक्य है बालक घोड़े से गिरता है, तो बालक घोड़े से अलग हो रहा है यहाँ पर। तो हमने पढ़ा था कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु से यहाँ पर अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर किस कारक का ये वाक्य उदाहरण है, अपादान कारक का। अगला प्रश्न है संस्कृत में कारक संख्या बताई गई है। संस्कृत में कारक संख्या बताई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको अधिकांश स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं। तो कारक संख्या है यहाँ पर 6, 7 नहीं है, क्योंकि संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। इस तरह से यहाँ पर कारकों की संख्या होगी 6। अगला प्रश्न है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। किसी के साथ जाने के अर्थ में जिसके भी साथ जा रहा होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है निम्न में से कारकों में गणना नहीं कही गई है। कारक में गणना किसकी नहीं कही गई है, तो संबोधन की नहीं कही गई है। इसके अतिरिक्त संबंध की भी कारक में गणना नहीं होती है। तो इन दोनों की कारक में गणना किसी भी प्रकार से नहीं होती है। तो यहां देखिए, जो प्रश्न पत्र में संबोधन के आगे कारक ऐसा लिख देने से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं अच्छा संबोधन तो कारक होता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि संबोधन और संबंध दोनों ही कारक नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर होगा संबोधन, इस प्रकार से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।